एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण वाले सवाल करेंगे। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप महज 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझेंगे ताकि आगे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा समझते हैं। मान लें कि मेरे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में 40 kg का मिश्रण है, जिसमें 20 kg चीनी है और 20 kg नमक है। अगर आपसे ये कहें कि इसी बर्तन को उठा के इधर रख देते हैं, क्या रहना है? वही 20 kg चीनी रहेगा और 20 kg नमक रहेगा। अगर आप इसमें 10 kg और नमक ऐड कर दें, अब कितना हो जाएगा? 30 kg नमक हो जाएगा। लेकिन इसमें 10 kg नमक मिलाने से चीनी में कोई परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे नहीं, पहले भी चीनी कितना था? 20 ही था, अब भी कितना है? 20 ही है। अगर हम इस 20 kg में नमक में से अगर 5 kg नमक माइनस कर लेते, मतलब निकाल लेते, तो कितना बचता? 15 kg। क्या तब भी चीनी में कोई परिवर्तन होता? तो आप कहेंगे नहीं, तब भी चीनी कितना है? 20 ही है। तो हमें इस तरह के सवाल में उस बात को ढूंढना है जिसमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, मतलब ना जिस चीज को घटाया जा रहा है ना ही बढ़ाया जा रहा है, उस चीज को हमें ढूंढना है। तो किस चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है? तो चीनी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। मतलब पहले कंडीशन में जितना चीनी है उतना ही दूसरे बर्तन में चीनी है। नमक में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो नमक को भूल जाना है। ठीक है, बस इतनी सी बात को ध्यान देना है। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब देखेंगे तो हो सकता है कि चीनी का परसेंटेज यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए। जैसे यहाँ पे चीनी कितना है? तो 20 kg चीनी है, कितना पे? 40 पे। परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 20 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 50% चीनी। अगर इसमें देखिए, अगर कितना हो जाएगा? 20 kg चीनी कितना पे? 20 और 30, टोटल 50 पे, गुने 100। काटेंगे 50 से तो 2 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा? 40%। तो यहाँ पे चीनी कितना आ गया? 50%। यहाँ पे कितना आ गया? 40%। तो परसेंटेज के हिसाब से चीनी बदल गया, लेकिन मात्रा के हिसाब से तब कितना है? यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। तो हमें मात्रा मतलब लीटर या केजी के हिसाब से ढूंढना है, ना कि परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 50% चीनी है इसमें, तो नमक कितना होगा? 50%, क्योंकि कोई चीज कितना होता है? टोटल मिला के 100% होता है। तो यहाँ पे अगर 40% चीनी है तो नमक का मात्रा कितना होगा? 60%, क्योंकि जोड़ कितना पुराना है? 100%। अगर आपको नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और जल के 12 लीटर घोल में 30% अम्ल है, 20% अम्ल वाला घोल प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना चाहिए? अभी हमने आपसे कहा था कि जिस चीज को मिलाएंगे या घटाएंगे उस चीज को भूल जाना है। तो इसमें किस चीज को भूलना है? जल को। कहे कि जल को हम मिला रहे हैं, तो कितना है? इसका मतलब पहले में जितना अम्ल होगा उतना ही अम्ल दूसरे में होगा। तो पहले में कितना है? 12 लीटर का घोल है, जिसमें क्या है? जल है और पानी है। तो इसमें बोला कि 12 में जो है कितना? 30% अम्ल है। दूसरे में पता नहीं कितना हो जाता है, अब चाहे तो 12 प्लस एक्स लिख ले या सीधा एक्स लिख ले। तो इसमें कितना हो जाएगा अम्ल? इसमें दिया है कि 20% अम्ल है। काटेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 और 2 से कितना बार? 6 बार में। तो एक्स कितना हो गया? 18। तो पहले कितना था? 12 था, अब कितना हो गया? 18। कितना ऐड हुआ? मतलब 6 लीटर पानी मिलाया होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50 kg शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो टीन कितना होगा? 40%। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा है? तो शीशा अगर 75% है, टीन कितना होगा? 25%। तो हम किस चीज को मिला रहे हैं? शीशा को। तो जिस चीज को मिला रहे हैं उस चीज को भूल जाना है, तो शीशा को भूलना है। क्या बच गया? टीन। तो इसका मतलब पहले में जितना टीन होगा दूसरे में भी उतना ही टीन होगा। तो कितना मिश्रण है? 50 kg का मिश्रण है, उसमें जो है शीशा कितना है? 60% शीशा है। कितना होगा? टीन। हमें टीन का मतलब है, टीन कितना हो जाएगा? 40%। पता नहीं कितना हो जाता, मानते हैं एक्स हुआ होगा। तो शीशा कितना होता है? 75%। तो टीन कितना रहा होगा उसमें? 25%। का जोड़ कितना पुराना है? हमेशा 100%। 75 और 25 कितना? 100। काट लेंगे परसेंट परसेंट, और 25 दूनी 50। एक्स कितना हो गया? 80। तो पहले कितना था? 50 था, अब 80 हो गया। तो इसका मतलब कितना मिलाए होंगे? तो 30 kg शीशा को मिलाया गया होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक 300 ग्राम शक्कर के बिलियन में 40% शक्कर है। बिलियन में शक्कर की मात्रा 50% करने के लिए कितनी अतिरिक्त शक्कर मिलाने की आवश्यकता है? क्या चीज मिला रहे हैं? शक्कर। तो शक्कर को भूल जाना है। बाकी मान लेते हैं कि पानी रहा होगा शक्कर के साथ, तो 300 ग्राम में कितना परसेंट शक्कर है? 40% शक्कर है। तो बाकी जो दूसरी चीज रहा होगा कितना रहा होगा? 60%। अब पता नहीं कितना हो गया, मान लेते हैं एक्स रहा होगा। बोलते कितना? 50% शक्कर करना है, तो बाकी कितना रहा होगा? जल मान लेते कि जल रहा होगा ना, जल बराबर जल। कितना रहेगा? 85%। आधा आधा। परसेंट से परसेंट क्या? 50 से काट देंगे ना, 6 बार में कट जाएगा। एक्स कितना हो गया? 360 ग्राम। तो पहले कितना था? मिश्रण 300, अब कितना हो गया? 360। तो कितना बढ़ा? 60। क्यों बढ़ गया? क्योंकि शक्कर को मिलाए थे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? तो क्या चीज को निकाल रहे हैं? पानी को। पानी को भूल जाना है। तो किस चीज को आप ध्यान रखना है? एसिड को। तो इसका मतलब पहले जितना एसिड रहा होगा उतना ही एसिड दूसरे में रहा होगा। तो कितना मिश्रण है? 12 लीटर का मिश्रण है, उसमें जो है एसिड कितना है? हम एसिड से ही मतलब है, तो एसिड है 30%। अब पता नहीं कितना हो जाएगा, मान लेते कि x लीटर हो जाएगा, तो उसमें एसिड कितना हो जाएगा? 40%। काट लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 0 से 0, 4 से कितना? 3 बार में। तो x कितना हो गया? 9 लीटर। पहले कितना था? 12, अब कितना हो गया? 9। इसका मतलब 3 लीटर पानी निकल गया। पानी कितना निकला? 3 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी है? किस चीज को हम उड़ा रहे हैं? नमक, पानी को। तो क्या चीज बराबर होगा? नमक। तो इसका मतलब जितना पहले नमक होगा उतना ही बाद में नमक होगा। तो मिश्रण कितना है? पता नहीं, तो मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा, यही पूछ रहे हैं। तो इसमें कितना परसेंट नमक है? इसमें है 5% नमक। बोला कि इसमें से मतलब जो भी था उसमें से 20 लीटर पानी माइनस कर दिया गया है। तो अब कितना है परसेंटेज नमक? तो 15%। काटेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से कितना बार? 3 बार में। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 60। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60। एक्स कितना हो जाएगा? 30। ये पूछा था कि पहले कितना था? पहले कितना था? एक्स था, तो 30 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। क्या? पानी। जो 90 था वो 12 हो जाता है, और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन कितना है? वो आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो मानते हैं एक तरबूज है, तो तरबूज में क्या होगा? इसमें पानी है, और क्या होगा? फल होगा। तो इसमें से क्या चीज कम ज्यादा हो सकता है? क्या हो सकता है? पानी। अगर ज्यादा गर्मी पड़ गया तो इसमें से पानी वाष्प होकर निकल जाएगा, लेकिन फल निकलेगा क्या? नहीं। फल हमेशा जितना पहले था उतना ही बाद में रहना है। इसका मतलब पहले कंडीशन में जितना फल होगा उतना ही फल कितना होगा? दूसरे कंडीशन में होगा। पानी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बोला है प्रारंभिक वजन, तो पता नहीं कितना है, मान लेते एक्स। तो हमें फल का परसेंटेज निकालना है, तो फल कितना है? 90% पहले कंडीशन में पानी है, तो फल कितना रहा होगा? 10%। टोटल 100% होता है। अब बोलता है कितना? 50 kg रह जाता है बाद में। तो इसमें फल कितना है? तो 12% पानी है, तो 88% क्या रहा होगा? फल, फ्रूट। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, और 40 4 44। मतलब जो तरबूज है वो कितना? 440 kg का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? अभी हमने समझा था क्या कि तरबूज में क्या होता है? फ्रूट जो है बराबर होगा, पानी कम ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब फल बराबर क्या होगा? फल। तो बोला ताजा फल जो है कितना है? 100 kg का है ना। पहले प्रारंभ में कितना? ताजा ही रहेगा, बाद में सूखेगा ना। तो प्रारंभ में कितना है? 100 kg का है। तो उसमें पानी कितना है? 68% है। तो फल कितना रहा होगा?
32%। तो भाई फल से ही मतलब है, तो 32%। बाद में पता नहीं सूख साख के क्या होता है, तो मान लेते हैं कि x हो जाता है, तो इसमें कितना पानी बचता है, 20% पानी बचता है, तो कितना फल रहा होगा, 80%। तो भाई फल से ही मतलब है बस, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 और 8 से कितना 4 बढ़ गया, x वाला कितना हो गया 40। तो बाद में जो सूखा फल हो गया कितना 40 kg का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।